दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पनिका जनजाति के बारे में, जो कि यह एक कबीर पंथी जनजाति है। कबीर से अपना जो है संबंध बताती है, उनके विचारों को फॉलो करती है और उन्हीं के हिसाबों से ये अपने जीवन यापन को आगे रूप से सुचारू रूप से चला रही हैं। तो इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि पनिका जनजाति क्या है। पनिका जनजाति, जैसा कि हमने कहा कि यह कबीर पंथी है। कैसी है? कबीर पंथी जनजाति है। अब कबीर पंथी होने के पीछे के इसके क्या लॉजिक हैं, क्या कारण बताती है पनिका जनजाति? पनिका जनजाति ये कहती है कि जो कबीर दास हैं उनको यह जनजाति पालन की है। मतलब कबीर जी जो हैं, कबीर हैं, तो इनका मानना है कि कबीर का जन्म जो है, इनका जन्म जल से हुआ है। किससे? जल से हुआ। और जल से होने पर इन्हें जो पालन पोषण किया वह थी पनिका महिला। कौन थी? पनिका जनजाति से संबंधित महिला ने किया। जो उस महिला ने उनका पालन पोषण लालन पालन किया कबीर जी का, तो यही कारण है कि ये जो पनिका जनजाति है, यह जनजाति अपने आप को पनिका पंथी मानती है और उनके विचारधारों से प्रभावित रहती है। लेकिन याद रखें कि ये तो ठीक है, दूसरा पनिका जनजाति जो है यह द्रविड़ प्रजाति का सदस्य मानी जाती है। किससे? द्रविड़ प्रजाति का सदस्य है। ठीक, द्रविड़ प्रजाति का है पनिका जनजाति सदस्य है। अब बात करते हैं कि ये जो पनिका जनजाति है, यह पनिका जनजाति मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो इसकी बात करें हम निवास की, इस जनजाति के अगर आप निवास की बात करें कि यह मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों पर पाई जाती है। ठीक, तो इनका निवास स्थान किन किन राज्यों में है। तो यह जनजाति आपको शहडोल वाले क्षेत्र में मिलेंगी, सीधी वाले क्षेत्र में मिलेंगी। तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगी। तो यानी कि आप लिख ले, चाहे अनूपपुर, शहडोल, सीधी आदि जिलों में ये आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ इन जनजातियों का आपको निवास देखने को निवास करती हुई आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश में। तो इतना तो आपने जाना। लेकिन इस जनजाति के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह जानना है कि यह जनजाति जो है तो कपड़ा बुनने का काम पहले की थी, इसलिए इसे क्या मानते हैं? कपड़ा बुनने वाली जनजाति भी मानते हैं। ठीक, तो क्या मानते हैं इसे हम? कपड़ा बुनने वाली, कपड़ा बुनने वाली जनजाति है ये। ठीक, अब कपड़ा बुनने वाली जनजाति, तो अब जितनी जातियां हैं वो सभी तो कपड़ा ही नहीं बुन रही होंगी, उसमें कुछ लोग कपड़े बुनते होंगे। तो जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं या उस कार्य में जो संलग्न है, जो इस कार्य में संलग्न है जनजाति, उन जनजाति को बुनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुनका। तो याद रखें, उनको बुनका बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? बुनका। बुनका बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि बुनका किसे कहते हैं? जो कपड़ा बुनने के कार्य में संलिप्त जनजाति है, पनिका जनजाति। दूसरा, यह जनजाति अपने आप को कबीर पंथी मानती है, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। सीधी सिंगरौली जैसे क्षेत्रों में यह जनजाति आपको अनूपपुर वाले क्षेत्रों में आपको ये निवास करती हुई मिलेगी। कबीर का यह जन्म कहाँ से मानती है, ये आपने पता करा। अब बात करते हैं कि ये जो जनजाति है तो इसका जो मुख्य भोजन है
मुख्य भोजन की बात करें तो यह पेज, उड़द, मूंग, चावल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करती है। तो मुख्य भोजन में इनका है चावल, उड़द, मूंग, पेज, इनका यह मुख्य सेवन करती है यह जनजाति। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यह जनजाति मांस और मदिरा का सेवन नहीं करती। इस बात को आपको याद रखना है। तो यह मदिरा एवं मांस का सेवन नहीं करती। इस बात को आपको याद रखना है और इसे आप अंडरलाइन कर लें। पूरे को आप इसे यहाँ ऐसे रख लें। यह मांस का सेवन नहीं करती, मांस मदिरा का सेवन यह जनजाति नहीं करती। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इस जनजाति के कुछ अपने उपवर्ग भी हैं। क्या हैं? उपवर्ग। तो इन उपवर्ग को समझते हैं कि उपवर्ग कौन कौन से इस जनजाति के हैं। ठीक है, क्या है? उपवर्ग। तो इन उपवर्ग में समझें जैसे शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी। तो इनको लिख लें आप। शक्ति, साकेत, कबीरपंथी, पनिका। तो ये उनके अपने उपवर्ग हैं। लेकिन यह जनजाति अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः कृषि का कार्य, जीवन यापन, इसलिए आपको कृषि कार्य में संलग्न मिलेंगे। कृषि कार्य में संलग्न मिलेंगी आपको। ठीक, यह जनजाति। तो इसका मतलब है कि और भी कार्य जैसे कृषि मजदूरी भी करेंगे, कारखानों में भी कार्य करेंगे, इस तरह के कार्य या और भी जनजातियाँ करती हैं, लेकिन मेनली ये कृषि का कार्य करती हैं। तो इतनी चीज़ें इस जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे प्रिय इसका सवाल यही रहेगा कि यह जनजाति जो कबीरपंथी है वो कौन सी है। ये इसका प्री क्वेश्चन रहेगा। तो है पनिका जनजाति। तो इतनी जनजातियों के बारे में हमने समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से समझेंगे कि जो हमारे मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी हुई जनजातियों को डिवाइड किया गया है, यानी कि PVTG। तो इनको विशेष रूप से जो पिछड़ी हुई या विशेष रूप से कमज़ोर समूह की जो जनजाति है, उन जनजातियों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब इनके बारे में बात करें जैसे हम कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ठीक, विशेष पिछड़ी जनजातियां। तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं? 3 जनजातियां आपको मिलती हैं। 3, वो कौन कौन सी हैं? बैगा, सहरिया और भारिया। बैगा, सहरिया और भारिया। ठीक, ये 3 जनजातियां हैं जो पिछड़ी हुई जनजातियों के रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में PVTG कहते हैं। अच्छा, ये समझें कि इन जनजातियों को इस रूप में रखा क्यों गया, इसके पीछे के कारण क्या थे, किन मापदंडों के आधार पर इन जनजातियों को इस समूह में रखा गया। तो
ऐसी जनजातियां जिनमें पुरानी कृषि तकनीक है, साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर है, आर्थिक पिछड़ापन है, घटती हुई जनसंख्या है, इनके आधार पर इनको विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति के रूप में माना गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन जनजातियों के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे कौन सा आयोग बनाया गया है। 3 पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में समझेंगे, तो इनके पीछे के क्या मुद्दे हैं और कैसे इनको इस श्रेणी में रखा गया। फिर एक एक करके इनके बारे में हम लोग अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो फिर हम लोग बात करते हैं विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और यह बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।